हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम थर्ड चैप्टर जो है आपके एंटरप्रेन्योरशिप का उसका स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है बेटा एंटरप्राइज मार्केटिंग। तो एंटरप्राइज मार्केटिंग में ये वाला जो चैप्टर है हम लोग शॉर्ट नोट्स की जगह थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई करेंगे। इसकी एनसीईआरटी की जो बुक है वो मैंने ली है। आप चाहो तो इसको सीबीएसई की जो साइट है एनसीईआरटी वहाँ से डायरेक्टली आप इसका पीडीएफ ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। और सबसे पहले एंटरप्राइज मार्केटिंग में हम लोग समझते हैं कि ये दो वर्ड है क्या क्या। मार्केटिंग और एंटरप्राइज ये दोनों वर्ड बेटा अलग अलग है अपने आप में। जब कभी भी मैं एंटरप्राइज की बात करूंगा तो एंटरप्राइज का मतलब होता है बेटा बिजनेस कंसर्न या फिर बिजनेस केवल एक एक जो बिजनेस, वो भी कैसा, जो वेल स्टेब्लिश्ड हो गया है, उसको मैं एक तरीके से एक एंटरप्राइज बोलूंगा। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ये है। एक सेकेंड। एक बिजनेस जो वेल एस्टेब्लिश्ड है उसको मैं क्या बोलूंगा? एंटरप्राइज बोलूंगा। दूसरा मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या है ये भी समझते हैं हम लोग। मार्केटिंग का मतलब होता है मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू देयर कस्टमर्स। बहुत इजी वर्ड्स में बात कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं, कुछ टिपिकल लैंग्वेज नहीं। मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कस्टमर, अवेलेबल टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को हम जो गुड्स अवेलेबल करवाते हैं उसको बोलते हैं हम मार्केटिंग। ठीक है ना? किस तरीके से होगी, क्या है हमारा पूरा गुड्स का जो प्रोवाइड कराने का पूरा जो ओवरऑल तरीका होता है उसको कंप्लीट प्रोसेस को बोल देते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है बेटा वो आगे हम थोड़ा उसमें पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ, अभी नहीं बताता हूँ, फिर गड़बड़ हो जाएगी, मजा नहीं आएगा इतना। ठीक है ना? पहले ये इतना ध्यान रखते हैं बस। ठीक है ना? अब आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्या सीखोगे यहाँ पे, तो ये आपके रेलिवेंट है क्योंकि हम वैसे भी पढ़ने सीखने ही वाले हैं इन सब चीज़ों को। एक केस स्टडी है, उसके बारे में हम भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि केस स्टडीज का अभी स्टार्टिंग में पढ़ के कोई समझ में नहीं आएगी कि है क्या है। ठीक है? शुरू के 3-4 पेज का कोई भी ज़्यादा खास रेलिवेंस है नहीं। तो अब इसकी बात करते हैं चलो। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है चौथे वाले पेज से। जनरली जब जो पढ़ाई करते हैं हम तो जरूरी नहीं है कि जो किताब का हर एक पेज इंपॉर्टेंट हो। आप पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता चलती है कि ये वाला पेज जो है यहाँ से आपके कंसेप्ट शुरू है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी होती है। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे और हर एक चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, हर चीज़ सेंस भी नहीं करती है। ठीक है? ये है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द गोल ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस का गोल क्या होता है? बेसिक गोल होता है बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना। और जिसको बोल सकते हैं प्राइमरी गोल हो गया बेटा ये। प्राइमरी यानी कि फर्स्ट गोल, सबसे पहला गोल। दूसरा इसका जो सेकेंडरी जो गोल हो सकता है, जो हम इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं बता दे रहा हूँ। सेकेंडरी जो गोल होता है बेटा वो होता है ग्रोथ। एक बिजनेस की जो ग्रोथ होती है वो उसका सेकेंडरी गोल होता है, प्राइमरी गोल होता है उसका प्रॉफिट। और एकदम बिल्कुल कहते हैं फाउंडेशनल जो गोल होता है, प्राइमरी से भी पहले जो होता है एकदम फाउंडेशनल गोल, उसको हम बोल सकते हैं सर्वाइवल। बिजनेस स्टडीज में भी इसी तरीके से पहले आपको बिजनेस में सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द गोल ऑफ बिजनेस, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ। क्या ये अलग अलग हो सकता है? नहीं। सबसे पहले आपको सर्वाइव करना पड़ेगा मार्केट में, फिर आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा, फिर आपको ग्रोथ करनी पड़ेगी। ये चीजें आगे पीछे पॉसिबल नहीं है, याद रखना ये वाली चीज। ठीक है? दूसरा आपका मतलब है व्हाट इज अ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है? गोल सेटिंग मीन्स सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के अंदर, हम क्या अचीव करना चाहते हैं बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे, तो हम बिजनेस में क्या अचीव करना चाहते हैं उसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं बेटा गोल सेटिंग्स, गोल सेटिंग बोल सकते हैं। या फिर उस चीज को हम क्या बोलेंगे? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक चीज याद रखना, इट कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, याद रखना। क्यों? मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपका टारगेट क्या रहेगा कि मैं इस बिजनेस में सबसे पहले सर्वाइव करूं, और लॉन्ग टर्म के लिए आपका गोल क्या हो सकता है कि मैं एकदम किंग ऑफ द मार्केट बन जाऊं और मार्केट को डोमिनेट करूं। ठीक है ना? तो ये लॉन्ग टर्म गोल हो गया आपका। तो आपके जो स्टार्टिंग में जब स्टेब्लिश करते हैं हम ऑब्जेक्टिव, तो हमारे पास ये रहता है कि या तो हम शॉर्ट टर्म करें या फिर लॉन्ग टर्म करें। ज़्यादातर बिजनेस क्या करते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म गोल लेके चलते हैं। और जो बड़े बिजनेस होते हैं जिनमें ज़्यादा पैसा लगता है वो लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके चलते हैं। ठीक है ना? ये वाली चीज़ है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ तो रिलायंस जियो का ले सकते हो। उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल लिया था कि भाई अभी हम एक काम करते हैं, फ्री में चीज़ों को बांटना स्टार्ट कर देते हैं और आने वाले 4-5 सालों में हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में डोमिनेंस करेंगे। तो वो लॉन्ग टर्म गोल्स थे उनके। ठीक है ना? इस तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं चलो। हम्म ये आ गया। गोल, जो आपके गोल्स होते हैं बेटा उसके भी कुछ रूल्स होते हैं सेट करने के। ऐसा ही नहीं कि आप कोई भी गोल मतलब अपने मन से सेट कर दो, कुछ तरीके होने चाहिए। ऐसे नहीं आप आंख बंद करके कोई भी गोल सेट कर दो। जैसे कि आपने कोई बिजनेस खोला,
तो आप कोई भी रैंडमली कोई भी अलग, ऐसा नहीं कि अपने मन से जो भी चीज़ें सेट कर दी। आपको गोल्स भी सेट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये रूल्स हैं एक तरीके से, रूल्स ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करूंगा मैं। जैसे कि पहला रूल मेरा क्या हो गया, बिजनेस गोल नीड टू बी रेलिवेंट। रेलिवेंट होना चाहिए, देसी भाषा में बात करते हैं तो। रेलिवेंट मतलब क्या है बेटा, मतलब पॉसिबल हो, ऐसा ना हो कि पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एक तरीके से। बिजनेस ओनर समटाइम्स मेक मिस्टेक चूजिंग द बिजनेस गोल आर पॉइंटलेस रेलिवेंट टू बी रेलिवेंट। एक बिजनेस गोल तुम्हारा क्या है, रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब क्या बेटा, पॉसिबल हो, इरेलीवेंट ना हो, इम्पॉसिबल ना हो। जैसे कि आपका स्टार्टिंग में अगर आपने एक बिजनेस ओपन किया है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं क्या करूं, गोल ग्रोथ करूं, सॉरी सर्वाइवल करूं और प्रॉफिट कमाऊं। ये एक रेलिवेंट गोल है। आपने बिजनेस ओपन करा और आपने बिजनेस ओपन करते ही बोला कि मैं क्या करूंगा, मार्केट डोमिनेंस करूंगा, मार्केट डोमिनेंस करूंगा मैं। तो मार्केट डोमिनेंस का मतलब होता है कि मार्केट में आप सबसे ज्यादा बेटर, मतलब वो आपके अलावा कोई है ही नहीं। ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए आपको क्या है, स्टार्टिंग में आपको पहले ऐसा गोल रखना पड़ेगा जो पॉसिबल हो आपके लिए, ठीक है ना। ये है। दूसरा है, गोल नीड्स टू बी एक्शनेबल। एक्शनेबल का मतलब क्या है, गोल क्या है, इनके ऊपर एक्शंस लिए जा सके, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शंस हो। अगर आपने स्टार्टिंग में बोला है कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं एक तरीके से एक नया एक तरीके से मैं मार्केट में सर्वाइव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो वो एक्शंस पॉसिबल है या नहीं है। जैसे कि आपने ये देखा कि एक बिजनेस है, उसमें ऑलरेडी क्या है, कंपटीशन जो है वो बहुत हाई है। कंपटीशन क्या एकदम हाई है। अगर कोई बिजनेस में कंपटीशन हाई है, तो क्या आप अपने लिए जगह बना सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। जब बिल्कुल कंपटीशन हाई है और ब्रेक इवन पहुंच चुका है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ऐसा पहुंच चुका है कि भाई अब कुछ पॉसिबल नहीं है, ये लोग ही हैं मार्केट में भी टिकेंगे, अब और किसी नई फर्म के लिए जगह नहीं है। तो क्या आप इस तरीके से आपने जो गोल रखा था सर्वाइवल का, ग्रोथ का और प्रॉफिट का, क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो ये एक्शन ही नहीं ले सकता मैं इस पर। भले ही मैंने गोल जो है रेलिवेंट रखा हो, भले ही मैंने सोचा हो कि प्रॉफिट कमाऊंगा, सर्वाइव करूंगा मार्केट में, पर ये एक्शनेबल तो नहीं है ना। एक्शनेबल क्यों नहीं है, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी इतना मार्केट में कॉम्पिटिशन है कि मैं कोई भी और एक्शंस ले ही नहीं सकता हूँ इसके रैली उसमें, संदर्भ में। ठीक है। तीसरा है, गोल नीड्स टू बी अचीवेबल स्ट्रेचेस। इसका मतलब क्या है हमारा, द पर्पस ऑफ द पर्पस ऑफ द बिजनेस गोल इज टू रिमूव बिजनेस फॉरवर्ड। ठीक है। सो वी हैव टू पोजिशन द बार वेरी केयरफुली व्हेन वी आर सेटिंग गोल्स। इफ द बार इज सेट टू हाई, वी सेट आवरसेल्फ द फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट। स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, तो गोल नीड टू बी अचीवेबल स्ट्रेचेस। वही वाली बात कह रहा है वो, कि हमारा जो गोल है वो क्या है, हमें कैसे रखना पड़ेगा, जो अचीवेबल हो। ठीक है ना। गोल ना तो हमें रखना है बहुत ज़्यादा हाई रख देना है कि बिल्कुल ही एकदम हाई रख दिया गोल, ना हमें बहुत ज़्यादा लो सेट कर देना है। ठीक है ना। इसलिए हमें गोल क्या करना पड़ेगा, अपना अचीवेबल रखना पड़ेगा। वैसे मैं अगर बता दूं आपको, ये पूरी तीनों बात जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिर्फ आपको बस रीड करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है ना। जो मेन जो टॉपिक्स हैं उन पर हम ढंग से ज़्यादा बात करेंगे। ये है। जैसे कि ये वाला टॉपिक जो है, आ जाओ। गोल्स हमारे किस तरीके के होने चाहिए, ये वाली चीज़ है। जो हमारे गोल है वो स्मार्ट होने चाहिए, याद रखना। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाई स्मार्ट, और गोल स्मार्ट क्यों होने चाहिए। पहली बात तो हम स्मार्ट का मतलब समझते हैं, SMART। स्मार्ट जो है उसका शॉर्ट फॉर्म में, मतलब एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका ये अलग अलग एक तरीके से तोड़ के लिख दिया इन लोगों ने। जैसे कि स्पेसिफिक होना चाहिए गोल, गोल एकदम स्पेसिफिक हो, पता हो क्या, कहाँ, कैसे, क्या करना है। हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई एंड हाउ, किस तरीके से चीजें होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, किसके द्वारा होंगी, कौन करेगा। ये सब क्या स्पेसिफिक, एकदम पता है आपको, टू द पॉइंट चीजें पता है। तो सबसे पहले क्या है आपका, एस फॉर स्पेसिफिक हो गया, तो मुझे चीजें पता है। स्पेसिफिक मैं बोल सकता हूँ, टू द पॉइंट होनी चाहिए चीजें, टू द पॉइंट होनी चाहिए चीजें। दूसरा आपका आ गया मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब हो गया, आपको क्या है, एक तरीके से रिजल्ट मेजरेबल होना चाहिए आपका, रिजल्ट मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब क्या हो गया सर, अगर मैं रिजल्ट मेजरेबल है तभी तो मैं पता कर पाऊंगा कि मैं पास हूँ या फेल हूँ किसी चीज के अंदर। अगर मुझे पास और फेल के बारे में पता करना है, तो मेरा जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से एक पैरामीटर सेट होना चाहिए। अगर एक पैरामीटर सेट है, तो मुझे पता है कि मैं इसमें फेल हूँ या पास हूँ। जैसे सपोज करो मैं एक बिजनेस है हमारा, ठीक है।
अगर मुझे बिजनेस में पता है कि मेरा जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो क्या है 11% है, तो अगर मैं अपने कैपिटल पे 11% सपोज करो, मेरा कैपिटल था 10 लाख रुपए, 10 कर लेते हैं इसको ज़्यादा आसानी के लिए, 10 लाख का मेरा कैपिटल था और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी आ गई एक तरीके से 1 लाख रुपए। तो अगर मेरा बिजनेस मुझे प्रॉफिट करके दे रहा है कितने का 1 लाख का, तो ठीक है, और अगर नहीं करके दे रहा है 1 लाख का, तो इसका मतलब गड़बड़ है। पर ये वाली चीज़ मुझे पता कैसे चली, जब मेरा वो क्या था मेजरेबल था, मैंने पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे, पैरामीटर सेट कर दिए थे, ठीक है ना। तो रिजल्ट को मेजर करने के लिए मेजरेबल होना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। गोल को, तो गोल स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। मेजरेबल का मतलब लिख लो तुम, रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट का पता चले। तीसरा क्या है, अटेनेबल, अटेनेबल है ना, हाँ। अटेनेबल का मतलब बेटा टू बी अचीवेबल। अटेनेबल का मतलब होगा टू बी अचीवेबल, यानी कि वो चीज जो मैं पॉसिबल ही अचीव कर सकता हूँ। अगर मेरा, जैसे कि मैंने बताया था पहले वाले इसमें एग्जांपल में, कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10%, यानी कि 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना है 1.5 लाख रुपए कमा लूंगा, 2 लाख रुपए कमा लूंगा, 3 लाख रुपए कमा लूंगा। पर क्या मैं उस बिजनेस में ये सोचूंगा 10 लाख लगा के 20 लाख कमा लूंगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एकदम 100-200% की थोड़ी एकदम जंप कर दूंगा किसी चीज में। तो क्या वो अटेनेबल है, पॉसिबल है, अचीव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मेरा जो गोल है मुझे कैसे रखना पड़ेगा, अचीवेबल रखना पड़ेगा, रियलिस्टिक रखना पड़ेगा। रियलिस्टिक और अचीवेबल। रियलिस्टिक यानी कि जो रियलिटी में पॉसिबल हो करना, और अचीवेबल यानी कि जिसको मैं पॉसिबली अचीव कर सकूं, ठीक है। चौथा है रेलिवेंट। रैली, एक मिनट, सॉरी गलती हो गई। ये रहा, रेलिवेंट, ठीक है। रेलिवेंट का मतलब हो गया, इट शुड बी इन द मैच ऑफ योर रिक्वायरमेंट। इसको लिख लेना आप लोग। स्मार्ट में रेलिवेंस का मतलब होगा कि इट शुड बी मैच विद योर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी आपका गोल है वो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा इनिशियल बिजनेस है, तो इनिशियल बिजनेस में मेरा पहला रिक्वायरमेंट है कि मैं क्या करूं, सर्वाइव करूं। सर्वाइव के बाद क्या करूं, प्रॉफिट कमाऊं। प्रॉफिट कमाने के बाद क्या करूं, मैं ग्रोथ करूं। तो क्या मैं इनिशियल लेवल पे ग्रोथ करूंगा कि सर्वाइव करूंगा? पहले सर्वाइव करूंगा। तो मेरा गोल क्या होना चाहिए, सर्वाइवल का, ना कि ग्रोथ का, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैंने ग्रोथ का रख दिया तो क्या ये रेलिवेंट है? रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि भाई मेरी रिक्वायरमेंट अभी क्या है, पहले पहले मेरी रिक्वायरमेंट है भाई साहब सर्वाइवल की, और मैंने गोल क्या रख दिया, ग्रोथ। तो ये चीज़ क्या है, मेरी एक तरीके से गलत है। तो याद रखना, जो भी आप गोल सेट करो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मैच करनी चाहिए, ठीक है ना। हर बिजनेस की स्टार्टिंग की आप बिजनेस के फेज के हिसाब से आप सेट करते हो कि मेरा बिजनेस कौन से फेज में चल रहा है। अगर मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है तो मुझे सर्वाइव करना है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो मुझे मतलब ग्रोथ करना है। और मेरा बिजनेस अगर ओके ओके चल रहा है तो इसका मतलब क्या, मैं प्रॉफिट कमा लूँ डिसेंटली और मार्केट में अपना कैप्चर करूँ। तो ये इस तरीके से एक रेलिवेंसी हो गई मेरे बिजनेस की, ठीक है। और लास्ट में है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब हो गया बेटा, इट टाइम बाउंड, इसको हटाते हैं, पहले रुक जाओ। ऐसे ही कर देते हैं, इट शुड हैव अ टाइम लिमिट ऑफ अचीवेबिलिटी। स्पेलिंग देख लेना भाई। इट शुड हैव अ टाइम लिमिट ऑफ अचीवेबिलिटी मतलब क्या है, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि भैया इतने टाइम में मुझे अचीव करना है अपने गोल को। जैसे कि मैंने वही बोला कि मैंने अगर अपने को आपको मार्केट में स्टेब्लिश करना है तो मैं क्या करूंगा, 3 साल दे रहा हूँ अपने आप को बिजनेस में। ऐसा नहीं कि मैं पिछले 13 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और मैं अपने आप को अभी तक स्टेब्लिश ही नहीं कर पाया हूँ, तो मेरा बिजनेस करना बेकार है। मुझे अपने आप को एक टाइम देना होगा कि भाई मुझे इतने समय के अंदर अपने आप को बिजनेस में स्टेब्लिश करना है। ऐसे ही करके हम लोग क्या, अपने जो भी गोल है उसको हम टाइम में खत्म करते हैं। जैसे किसी को अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो भाई वो बोल के चलेगा कि मैं क्या करूंगा, 26 साल की उम्र तक अटेम्प्ट दूंगा और 3 अटेम्प्ट में अगर यूपीएससी होता है तो ठीक है, अदरवाइज हटाओ आप चीज को। तो जो 26 साल की उम्र तक 3 अटेम्प्ट देने का उसने क्या करा है, टाइम लिमिट सेट करी है।
तो ऐसे ही हमें बिजनेस में भी अपने जो भी गोल है, हमें सारे के सारे गोल्स को टाइम के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। मेरी टाइम लिमिट इतनी है, अगर मैं टाइम के हिसाब से सेट नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो सकती है भाई साहब, क्या पता मैं इस स्ट्रेच कर दूं उस चीज को। ठीक है, ये वाली चीज है। तो अभी स्मार्ट का मतलब सबको समझ में आ गया, आपको गोल का मतलब समझ में आ गया, गोल सेटिंग कैसे होती है वो समझ में आ गया, और आपको स्मार्ट होने चाहिए गोल, क्यों स्मार्ट होने चाहिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे। हम्म। हाँ भाई, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डिफाइंड बाय डेविड एकर। अच्छा एक बात तो बता दूं, काफी सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से मार्केटिंग की डेफिनेशन दी है, पर सारी की सारी डेफिनेशंस में एक चीज कॉमन है कि इट इज अ प्रोसेस। मैं भी बता रहा हूँ आपको, प्रोसेस और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज विच हेल्प्स टू गेट प्रोडक्ट known and purchasable in market along with capturing customer base। कहने का मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस होती है या सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती है। प्रोसेस और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज का एक ही मतलब हो गया, यानी कि एक एक्टिविटी ऐसे 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 करके परफॉर्म होगी, 1 2 3 4। ठीक है ना, ये क्या सीक्वेंस में चलेगी, जो भी चीज सीक्वेंस में चलती है मैंने पहले ही बताया उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस बोलते हैं। तो मार्केटिंग भी अपने आप में क्या एक तरीके से एक प्रोसेस है, जहाँ पे अब लोग क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, और मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ कि अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के पास पहुंचा सकूँ। प्लस सिर्फ पहुंचाना ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अपने उस प्रोडक्ट को अपने उस प्रोडक्ट के थ्रू अपने उस कस्टमर को कैप्चर करना, यानी कि उसको पकड़ना, उसके अटेंशन को ग्रैब करना, साथ में उसके साथ एक रिलेशन क्रिएट करना, ताकि बार बार वो मेरा ही प्रोडक्ट परचेज करे। इस पूरी चीज़ को, इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे सीक्वेंस को मैं क्या बोलता हूँ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलता हूँ। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो हम अभी इसी चैप्टर में आगे आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं चलो क्या क्या है। ठीक है, ये बैकग्राउंड बार बार काला आ जाता है, दिमाग खराब कर देता है मेरा। एक सेकेंड। चलो, व्हाट डज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ अ कंपनी इंक्लूड। ये आप बस रीड कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको याद करना है, पर आपको समझने आना चाहिए, क्योंकि आंसर इन द एंड ऑफ द डे आपको रटा हुआ नहीं लिखना है। आप कोई भी लर्निंग बेस पे आंसर नहीं लिख सकते हो, आपने याद कर लिया और आप उसको जस्ट रिटर्न करके आ गए, ये पॉसिबल नहीं है भाई। आपको क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, एचआर का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। जब मतलब पता होगा तो आप अपने मन से डेफिनेशन को मोल्ड कर सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो चीज़ों को, ठीक है ना, और वो सही भी मानी जाएंगी। तो समझो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूड ऑल द बेसिक लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज। अच्छा लॉन्ग टर्म होंगी वो, हाँ, क्योंकि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा तो आप लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी लॉन्ग टर्म बना के चलोगे, ठीक है ना। एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग दैट डील विद द एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक इनिशियल सिचुएशंस ऑफ द कंपनी। हम जो कंपनी की सिचुएशन है पहले उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम फॉर्मुलेट करते हैं, इवेलुएट करते हैं मार्केट की ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज, जिससे मैं मार्केट को कैप्चर कर सकूं, मार्केट के लिए मुझे स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ है, इसको अभी आगे रखते हैं। ये चीज़ मेरे हैं आपकी। मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजीज है उसको एक तरीके से हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, मार्केटिंग मिक्स जो है वो किसने दिया था, एमसी कार्टी ने दिया था, ठीक है ना। ये वाली चीज़ है, मार्केटिंग मिक्स दिया था एमसी कार्टी ने। अब मार्केटिंग जो मिक्स है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या बोलते हैं हम, प्राइस। हम प्राइसिंग को किस तरीके से सेट करेंगे वो इसमें सीखेंगे। प्लेस को किस तरीके से हम डील करेंगे, किस जगह पे हमें प्रोडक्ट पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है, वो कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, क्या रहेगा प्रोडक्ट के अंदर, किस तरीके से पैकेजिंग वगैरह होगी, ये सब चीज़ इसके अंदर सीखनी है प्रोडक्ट के अंदर। प्रमोशन का मतलब होगा कैसे मुझे एडवर्टीजमेंट करना है, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लोगों की निगाह में लेके आना है, ये सब चीज़ें क्या है, प्रमोशन के अंदर आएंगी। धीरे धीरे वन बाई वन हम इनको समझना स्टार्ट करते हैं। चलो, कहाँ गया ये रहा। इससे डेफिनेशन भी लिखे से भी देख ही लेते हैं, लगे हाथ।
Marketing mix is a term used to describe combination of the four inputs which constitute the core of company. Marketing mix, रुक जाओ. Hmm. Marketing, if definition, marketing mix is the combination of all four core strategies which assist in making goods sell in market and building long term relation with customer. With customer, customers, ये है. तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या हो गया, वो सारी चार स्ट्रेटेजीज कोर. वैसे मैं एक चीज बता दूं, अब 8 स्ट्रेटेजीज हो गई हैं. पहले 4 थी, फिर 3 और बढ़ गई, 7 हो गई थी. पहले 4 थी, फिर 3 और बढ़ गई, 7 हो गई थी. फिर अब एक और बढ़ गई है, टोटल हो गई है बेटा ये 8. अभी सिलेबस में आपके में केवल 8 मतलब 4 ही है, पर टोटल ये 8 होती हैं. 4 आपको ये पता ही है, 3 मैं बता देता हूँ. एक होता है प्लेस, नहीं प्लेस नहीं, सॉरी, पीपल होता है, और मुझे भी याद नहीं आ रही. पीपल होता है, फिजिकल एविडेंस करके कुछ होता है, पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, और ये ऐसी करके चार, 4 और होती हैं टोटल अभी इसमें. ठीक है ना, वो आपके सिलेबस का नहीं है पार्ट, अभी पहले सी कर लो. ठीक है ना, ये है. सबसे पहले प्रोडक्ट पे बात करते हैं हम. प्रोडक्ट, दिस रेफर टू द आइटम्स एक्चुअली बीइंग सोल्ड. हम इन, इसका मतलब होता है वो सामान जो हमें डायरेक्टली सोल्ड करना मार्केट में. ठीक है, द प्रोडक्ट मस्ट बी डिलीवर एट द मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. Otherwise, even at the best work on the other elements of the marketing mix won't do any good. The product will typically look good in the following factors. प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, काफ़ी सारी जो एलिमेंट्स है उस पर लुकआउट करते हैं इन प्रोडक्ट. वैसा नहीं सिर्फ मुझे प्रोडक्ट से ही मतलब है, प्रोडक्ट से तो मतलब है ही है, पर प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं. दिखाते हैं कैसे. हम्म. हम्म. प्रोडक्ट और सर्विसेज में हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या, व्हाट डज द कस्टमर वांट फ्रॉम द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट से उसे क्या चाहिए, क्या सेटिस्फेक्शन उसे चाहिए. ठीक है ना, किस तरीके फीचर्स उसे चाहिए प्रोडक्ट में. सेटिस्फेक्शन देखते हैं हम, व्हाट सेटिस्फेक्शन ही नीड. ठीक है, व्हाट फीचर्स ही वांट, किस तरीके फीचर्स उसे चाहिए. ठीक है, हाउ इट इज़ गोइंग टू यूज़, हाउ टू यूज़, या फिर किस तरीके से उसे यूज़ करना, ये भी भाई बताना पड़ता है. आपने देखा होगा जो भी प्रोडक्ट होता है उसे लिखा होता है किस तरीके से उसको यूज़ करना है. व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड. क्या आपको ये सब याद करना है, नहीं, बस समझना है. ठीक है ना, तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू चेक ओवरऑल. एक सेकेंड, वी आर गोइंग टू चेक ओवरऑल होलिस्टिक एलिमेंट्स, होलिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट. हमें होलिस्टिक एलिमेंट्स है वो सारे देखने पड़ेंगे. होलिस्टिक का मतलब हो गया बेटा, सारे के सारे, हर एक एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा. क्या सेटिस्फेक्शन है उसका, क्या फीचर्स है उसके, किस तरीके से वो यूज होगा, क्या उसे बोला जाएगा, किस तरीके से उसे हम उसके ब्रांडिंग रखेंगे, क्या उसका नाम रखेंगे, उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका शेप क्या होगा. बिस्किट है, बिस्किट अलग अलग शेप में आ सकता है, अलग अलग कलर में आ सकता है, अलग अलग नामों से आ सकता है. वो सब एक तरीके से क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया. उसके फीचर्स भी होंगे, चॉकलेट का रखना है, क्रीम वाला रखना है, कि बिना क्रीम का रखना है, कि नमकीन वाला रखना है. ये सब क्या है, अलग अलग चीजें हो गई. पर फिर भी प्रोडक्ट के अंदर हम जो मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, ये आपके सिलेबस का पार्ट है. ठीक है ना, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रोडक्ट के अंदर आपको रखना है याद, ब्रांडिंग, लेबलिंग
और पैकेजिंग। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, मेन आपकी यही 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना? और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बड़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक-एक करके इन तीनों को। ब्रांडिंग पे बात करते हैं पहले आपसे। इट refers to the way through which we are going to introduce our product in मार्केट। ब्रांडिंग एक ऐसा तरीका होता है जिस तरीके से एक ऐसा तरीका जिस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, बताने वाले लोगों को मार्केट में, ठीक है ना? इट रेफर टू द वे थ्रू विच वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट। किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लोगों को बताएंगे कि क्या है हमारा प्रोडक्ट, कैसा है, किस तरीके से कैसे हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करा जाएगा, वो सब क्या है, ब्रांडिंग के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ अमूल, तो अमूल को आप कैसे पहचानोगे? आपको पता है अमूल की थैली है, उसमें कुछ लोगो वगैरह है अमूल का, तो उससे क्या हो गया, आपने पहचान लिया कि भाई ये अमूल की थैली है। बिसलेरी है, बिसलेरी को आप कैसे पहचानोगे? उसके नाम से पहचानोगे, कुछ उसका लोगो वगैरह होता है, ठीक है ना? ये वाली चीज़ है। तो ब्रांडिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को पहचाने, आइडेंटिफाई करने का तरीका ढूंढते हैं उसमें, ठीक है? ये है। और बताते हैं चलो। इसको ये एनसीईआरटी यही लोग नहीं पढ़ाते, मैं समझ रहा हूँ। एनसीईआरटी में बड़ा फालतू की बात है, बना बना के लिख दिया है इसमें। उसको बंदा पढ़ने भी जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करे, ये सोचेगा क्या है क्या नहीं है। कोई नहीं, चलो। ब्रांडिंग हो गया, टैगलाइन और लोगो हो गया, लेबलिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, ये चारों चीज अलग अलग है। ब्रांडिंग क्या हो गया, एक तरीके से एसोसिएशन बताता है अपना, एसोसिएशन विद, एक सेकेंड, हाँ, एसोसिएशन विद इट्स पेरेंट कंपनी, इट्स पेरेंट। जैसे कि चिप्स है, चिप्स के काफी सारे वो है, एक तरीके से फ्लेवर है, पर सारे के सारे फ्लेवर्स के ऊपर कौन बैठा हुआ है, अंकल चिप्स, उनकी कंपनी बैठी हुई है, ठीक है ना? पेप्सी भी अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है, पर मतलब जो कोल्ड ड्रिंक अलग अलग तरीके की होती है, पर सारी सब किससे एसोसिएटेड है, पेप्सी से है या फिर कोको कोला से है, इस तरीके से। तो जो भी एसोसिएशन बताता है अपना कि भाई मैं इस वाले प्रोडक्ट, इस वाले ब्रांड की चीज हूँ, वो आपको क्या हो गया, एक तरीके से ब्रांडिंग हो गया। अब लोगो और टैगलाइन ये भी समझ लो। लोगो की अगर मैं बात करता हूँ, तो इट इज जस्ट अ सिंबल, एक सिंबल होता है एक तरीके से ये, विच शोज इट्स रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, लोगो एक सिंबल होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस कंपनी को पहचान कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, ये जो अगर आप लोग देखते हो, तो इससे क्या समझते हो, चार चूड़ियों से, कि भाई ये ऑडी का वो है, ठीक है? अगर ये इस तरीके से मैं लोगो बना दिया आपके सामने, तो ये किसका लोगो है, ये मर्सिडीज का लोगो है, ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैंने ये जानवर सा बना दिया यहाँ पे, तो ये किसका है, जैगुआर का मान लो, ठीक है ना? तो एक तरीके से जो लोगो होता है वो एक सिंबल होता है जो रिजेंबल करता है उस कंपनी से। उस कंपनी को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसके थ्रू, उस लोगो के थ्रू। लोगो जो है वो एक सिंबल होता है, ठीक है? पर टैगलाइन की अगर बात करें हम, टैगलाइन, देन इट इज अ कैची लाइन, कैची फ्रेज और लाइन। जो कैची फ्रेज होगा या लाइन होगा उसको क्या बोलूंगा मैं, टैगलाइन बोलूंगा। देन इट इज अ कैची फ्रेज और लाइन। जैसे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कौन सा, ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है ना? और भी है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी, कौन सा था, बूस्ट का ऐड आता था पहले, ठीक है ना?
और आई एम कॉम्प्लाइन बॉय, ये टैगलाइन किसकी थी? कॉम्प्लाइन वालों की थी, याद हो तो। ठीक है ना, तो टैगलाइन क्या होती है? एक तरीके से कैची फ्रेज या फिर कैची लाइन होती है। फ्रेज हो सकता है वो काफी लंबा एक, या फिर एक लाइन हो सकती है प्रॉपर। ठीक है ना, ये है। लेबलिंग की बात करते हैं। लेबलिंग का मतलब होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू, हाउ नहीं, एक मिनट रुक जाओ। essential details, names और ब्रांड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इन सब की जरूरी नहीं डेफिनेशन ही हो, बस इनका मतलब होता है। लेबलिंग का मतलब होता है वो सारी डिटेल्स और नाम प्रोडक्ट का, और उसकी जो भी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, वो हम उसको बोलते हैं लेबलिंग। जैसे कि एक प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट, जैसे बिस्किट है, बिस्किट के ऊपर क्या होता है? पीछे लिखा होता है कि ये इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, इतने रुपए का है, इतने ग्राम का है, और कलर वगैरह आपको सब दिख ही रहा होता है उसके ऊपर। तो वो सब क्या होगा? इसकी लेबलिंग हो गई एक तरीके से। ठीक है ना, वो सब उस पर लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पैकेजिंग। क्या हुआ? लाओ दे दो। ठीक।